हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं गौरव और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीएन ट्यूटर हब पर। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। सब्जेक्ट वही है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन। ये उसी का पार्ट है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क के टाइप कौन कौन से होते हैं। एग्ज़ाम ओ लेवल हो या ट्रिपल सी हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क को अगर हम समझे तो हम ये जानते हैं कि एक सिस्टम अगर दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है और डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, तो आप कहेंगे कि डेटा का आदान प्रदान जब हो रहा है तो इंटरनेट का कनेक्शन लगा होगा इसमें, तो तभी तो डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम हो जाता है। हम भी पहले ऐसा ही समझते थे कि इंटरनेट के द्वारा ही डेटा का आदान प्रदान हो सकता है, ऐसे तो हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें कि डेटा का आदान प्रदान जो हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाने का, ये बाई केबल भी हो सकता है या बिना केबल के भी हो सकता है। अगर केबल के माध्यम से हो रहा है तो इसमें तीन तरीके के कुछ केबल होते हैं, जो कि एक ट्विस्टेड पेयर केबल है, एक को एक्सियल केबल होता है और एक फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। इसमें सबसे अच्छा जो माध्यम होता है और स्पीड के मामले में भी अगर देखें तो फाइबर ऑप्टिक केबल ही होता है। कुछ वीडियो बाद हम इन केबलों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी हमारे सब्जेक्ट का एक हिस्सा ही है कि इन किस केबल का यूज कितना होता है, कहाँ होता है, कौन सा बेस्ट होता है। तो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा भेजने का माध्यम जो होगा वायर के द्वारा भी हो सकता है और बिना वायर के द्वारा भी हो सकता है। अगर वायर के बिना होगा तो ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, सैटेलाइट के द्वारा भी हम डेटा को भेज सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। अब दिक्कत इस बात की है कि अगर हम कहेंगे कि डेटा का जो आदान प्रदान होगा ये कैसे हो सकता है, तो अगर छोटे स्तर पे होगा तो अलग होगा, बड़े स्तर पे होगा तो थोड़ा सा अलग होगा, और बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में होगा तो कुछ अलग ही होगा। नॉर्मली हमें इतना ही समझना है कि नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क हम किसे कहेंगे? अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि ये कंप्यूटर नेटवर्क है और ये काम कर रहा है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के पार्ट क्या क्या होते हैं, नेटवर्क के कौन कौन से प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखेंगे। इसमें तीन टाइप होते हैं। पहला होता है लैन, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है। दूसरा होता है जो मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और थर्ड होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। कभी कभी ट्रिपल सी वाले एग्जाम में या छोटे मोटे एग्जाम में लैन का फुल फॉर्म पूछ लेता है, मैन का फुल फॉर्म और वैन का फुल फॉर्म पूछ लेता है। और कभी कभी कुछ थोड़ा सा एडवांस पूछ लेता है कि लैन कहाँ यूज होता है, लैन की स्पीड मैन से ज़्यादा होती है या कम होती है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन ट्रिपल सी वगैरह एग्जाम में या अन्य एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओ लेवल के एग्जाम में तो डिस्क्रिप्शन लिखना भी होता है और ऑप्शनल में जानना भी होता है। तो इसलिए हम पूरा यहाँ पे आपको जो भी ऑन स्क्रीन शो करे आप इसको नोट्स बनाते जाइएगा कि क्या लिखा हुआ है। लाइन की शुरुआत करते हैं। लाइन का पूरा नाम जो होगा लोकल एरिया नेटवर्क, नाम में ही है लोकल एरिया, मतलब ये लोकल एरिया के लिए ही काम आएगा। लोकल का मतलब कि आपके घर या ऑफिस के लिए इतना ही सीमित होकर रह जाएगा। ये कह लीजिए कि एक बिल्डिंग में ही सीमित रह जाएगा। ये समझिएगा कि बहुत इसका एरिया जो होता है ज़्यादा नहीं होता है। इसका जो एरिया होगा, ये फैलाव क्षेत्र होगा, इसका बहुत ज़्यादा में नहीं होगा। इसमें हर सिस्टम डेटा का ट्रांसफ़र एक दूसरे से कर सकते हैं। सपोज करिए कि अगर आपके ऑफिस में 10 सिस्टम हैं और बिना इंटरनेट के है, लेकिन किसी न किसी केबल के माध्यम से या बिना केबल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
एक दूसरे से जब जुड़ते हैं ये सिस्टम, तो डेटा का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। इसमें फायदा भी ये रहता है कि डेटा का जो स्पीड होगा ये भी नहीं होगा कि बहुत स्लो होगा, डेटा की स्पीड भी अच्छी खासी आएगी इसमें। एक फायदा ये भी रहेगा इसका कि आपको बाहर से कोई नेटवर्क लेना नहीं पड़ेगा, मतलब कि कोई इंटरनेट का कनेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। भाई ऑफिस का ही सिस्टम है, सपोज करिए घर पे ही 2-3 सिस्टम है अलग अलग रूम में लगे हुए हैं, तो बाई केबल के माध्यम से या बिना केबल के माध्यम से आप तीनों सिस्टम को आपने जोड़ रखा है और डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं आप। इसमें डेटा भी सुरक्षित रहेगा। अगर इंटरनेट माध्यम है ही नहीं सपोज करिए, तो होगा क्या कि ऑफिस का काम ऑफिस के ही लोग करेंगे, बाहरी लोग तो करेंगे नहीं। घर का अगर 3 सिस्टम है तो घर के लोग ही 3 सिस्टम पे ही डेटा इधर से उधर जाएगा, बाकी तो कहीं जाएगा नहीं। और डेटा को व्यवस्थित करना भी आसान होगा अगर ऐसा रहेगा तो जो इसकी विशेषताएं है और इसका जो डिफिनीशन है ये लिखा हुआ है, बाकी समझाने का काम मैं कर रहा हूँ। आपको जहाँ ना समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर पूछे यहाँ से ऐसा क्यों हो गया। केवल हम इतना जानेंगे कि इसकी स्पीड लैन की जो स्पीड होती है मैन से कम होती है या वैन से कम होती है, हम इतना जानेंगे। और इसका जो एरिया रहता है बस एक घर या किसी ऑफिस तक या बिल्डिंग तक ही सीमित रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका नाम ही है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और ये स्पीड के मामले में थोड़ा सा तेज है। इसमें ये कह ले कि जो वायरलेस हम लोग भेजते हैं वायरलेस के मैसेज इसी के द्वारा ही जाता है, मैन के द्वारा ही। तो इसमें होता क्या है कि आवाज़ जैसे पुलिस वाले आप देखे होंगे कि वायरलेस लेके खड़े रहते हैं, तो वो एक एरिया तक ही सीमित होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम यहाँ से बोलेंगे तो दिल्ली तक उसकी आवाज़ आएगी, ऐसा नहीं होता है। उसकी जो वॉइस होती है ये सीमित रहती है कि इस रेंज तक ही जाएगी। उसमें डेटा और इमेज जो होती है उसकी जाने की जो स्पीड होती है करीबन 200 मेगाबाइट प्रति सेकेंड के हिसाब से होगी। और इसका जो फैलाव क्षेत्र होगा बहुत ज़्यादा, अप्रॉक्स ये कह लीजिए कि 75 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्र रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यह लैन तथा वैन से छोटा नेटवर्क होता है। लैन से छोटा नेटवर्क होता है लेकिन स्पीड के मामले में उससे अच्छा होता है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा जाता है। लैन में हम क्या करते थे, एक बिल्डिंग तक ही चीज़ें सीमित रह जाती थी या ऑफिस या घर तक ही चीज़ें सीमित रह जाती थी। इसमें क्या होता है कि सपोज करिए कि आपका एक ऑफिस यहाँ पे है और एक ऑफिस यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। वर्कलोड के कारण आपने खोल लिया। अब होता क्या है कि यहाँ का डेटा वहाँ भेजना है, वहाँ का डेटा यहाँ भेजना है, तो आप आराम से डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। सब अगर आपका ऑफिस है तो आप ये कह लीजिए कि एक ऑफिस जो आपने यहाँ खोला है तो भाई 10 सिस्टम है तो एक बिल्डिंग में ही तो है, तो वो लैन का ही एरिया हो गया। बाकी आपका जो दूसरा ऑफिस है वो भी इसी तरह एक बिल्डिंग में होगा और लैन का ही एरिया होगा। तो इसने लिखा है कि 2 या 2 से अधिक लैन एरिया नेटवर्क को एक साथ जुड़े होते हैं। यह एक शहर के सीमाओं के भीतर का स्थित कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। निर्माण जो करते हैं ये स्विच और हब और जो राउटर है मिलके, इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा होता है। भाई केबल तो माध्यम है ही है, कुछ और भी डिवाइस है जो हर सिस्टम को किसी न किसी माध्यम से जुड़ा रहेगा ताकि डेटा का आदान प्रदान हो। राउटर के बारे में तो मैंने बताया है, बाकी स्विच और हब के बारे में भी अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। इसकी विशेषताएं क्या क्या है कि इसका रख रखाव थोड़ा सा कठिन होता है। भाई फैलाव है तो कठिन होगा ही। दूसरा है इसकी स्पीड जो होगी तेज होती है और इसका जो फैलाव होता है 75 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैन। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब ही हो गया ज़्यादा, तो इसका जो एरिया होगा ज़्यादा होगा। एरिया की दृष्टि से ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह नेटवर्क न केवल एक बिल्डिंग में
रहेगा, ना ये कह लीजिए कि एक शहर से दूसरे शहर तक रहेगा, बल्कि इसका जो फैलाव होता है ये देशों विश्व में हर जगह रहता है इसका फैलाव। अगर कह ले तो इंटरनेट का जो, सपोज करिए कि ये इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है, अगर हमें यहाँ से अमेरिका बात करनी है तो इसका जो जुड़ाव होगा ये इंटरनेट के माध्यम से होगा, और ये इसको हम कहेंगे कि ये वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम में आता है, क्योंकि ये पूरे विश्व को जोड़ने का काम करता है और ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है और उसमें डेटा को सुरक्षित भेजा भी जाता है और प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जो डेटा जाता है हमारा जाता है इनक्रिप्टेड फाइल में, और वो रिसीवर के पास जाके डी इनक्रिप्टेड हो जाता है। इनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई डेटा, सपोज करिए कि रवि नाम से कोई डेटा, हमने रवि नाम भेज दिया किसी जगह, तो इनक्रिप्टेड में क्या होगा कि अब ये बीच में जो सिग्नल जाते हैं बाई वायर के माध्यम से, ये रवि नहीं शो करता है, ये 0101 ऐसे करके कुछ शो करेगा, जो भी उनको शो करना है, और ये उस रिसीवर के पास ही जाके डी इनक्रिप्ट होगा और रवि शो करेगा। बीच में कहीं अगर कोई हैकिंग होती है या कोई बात होती है तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये नेटवर्क जो होता है वायरलेस होता है। वायरलेस का मतलब ये है कि अब जैसे जुड़ाव की जरूरत है हमको और अमेरिका जुड़ाव रखना है, तो यहाँ से वायर के माध्यम से तो हम जुड़ेंगे नहीं कि यहाँ से वायर हम बिछा दे वहां तक, तो ये वायरलेस होता है। और इसमें जो डेटा के जो सिग्नल्स आते हैं ये सैटेलाइट के माध्यम से भेजा भी जाता है और प्राप्त किया जाता है। यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है और इसके द्वारा हम पूरी दुनिया में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये चैप्टर ओवर होता है। आप चैनल को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें कुछ नहीं आता है, और शेयर करें। बाकी आप सभी का प्यार, जो आपने प्यार दिया है उसके लिए धन्यवाद।